बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी उल्टी गले पड़ चुकी है और शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी ने आग भड़का दी है, क्योंकि इस गिरफ्तारी में से जो कुछ हासिल करना था वो हासिल क्या होता, बल्कि मामला उसके यकसर उलट है। 180 डिग्री डिफरेंट इस वक्त मंजरनामा जो है वो हो चुका है, जो एक्सपेक्टेड था शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने वालों की जानिब से। तो वहीं दूसरी जानिब नवाज शरीफ का कौम से एक खिताब हुआ है और इस खिताब ने एक जानिब तो नवाज शरीफ ने बताया है कि किस तरह से वो सुरखरू हुए हैं और किस तरह से नवाज शरीफ अब अपना हिसाब भी चाहते हैं उनके साथ जो कुछ भी हुआ और मुल्क को अब आगे लेकर जाएंगे। लेकिन यही खिताब मैं आपके सामने सबूत रखूंगा विद एविडेंस, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैं आपके सामने ये आज प्रूव करके उठूंगा कि किस तरह से नवाज शरीफ का कौम से ये हाईली एंटिसिपेटेड खिताब जो है ये उनकी अपनी नून लीग की सियासत का एक जनाजा था, जो कि आज नवाज शरीफ साहब ने खुद पढ़ाया है और अवाम ने किस तरह से नवाज शरीफ साहब के इस खिताब को निशाने इबरत बना दिया है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखने हैं। तो वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में गोलाबारी भी हुई है। एक जानिब काजी है तो दूसरी जानिब मज़ाहिर नकवी साहब हैं और जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने आज की कार्रवाई के अंदर जो ओपन समाअत करने की दरख्वास्त की वो मंजूर हो गई। मैं उस समाअत का अहवाल भी आपके सामने रखूंगा ताकि मंजरनामा क्लियर हो जाए। और जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो है उनकी एक स्टेटमेंट है वो भी बड़ी अहम है, उनकी एक वीडियो स्टेटमेंट भी आपके सामने चलवाई जाएगी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुँच सके। उस असर को ज़ायल करने के लिए आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट जारी हुई है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। और ये जो स्टेटमेंट है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसके सेक्रेटरी सैयद अली इमरान ने जारी की है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से। और ये जो एक फैसला आया है जो कि काजी साहब ने एक बेंच बनाया, उस बेंच के ऊपर भी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो हैं उनके लातादाद एतराज़ात हैं। उन एतराज़ात का जवाब तो नहीं दिया काजी साहब ने, लेकिन चले ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही। वहीं दूसरी जानिब खान साहब के वाले से भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। तोशाखाना केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। तोशाखाना केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की, जिसमें नैब ने बानी पीटीआई के 7 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। समाअत में बानी पीटीआई की जानिब से वकील शहबाज खोसा अदालत में पेश हुए। अदालत ने इमरान खान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया और 16 दिसंबर को दोबारा खान साहब को अदालत में पेश किया जाएगा। ये ना समझ लीजिएगा अदालत पेश किया जाएगा, अदालत उठ के जाएगी अडियाला जेल, उसके सामने खान साहब को पेश किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि अदालत ने कल तोशाखाना केस में बानी पीटीआई इमरान खान साहब की दरखास्त ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी खारिज की थी और नैब ने इसके फौरी बाद गिरफ्तारी डाल दी थी। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के मामले के ऊपर। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी से मुतल्लिक ओपन जो समाअत है वो करने की इजाज़त दी। ज़राए का कहना है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ओपन करने का मुतालबा किया था, जिस पर काउंसिल ने उनकी दरखास्त मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली और ओपन कार्रवाई का इनके खिलाफ आगाज़ किया गया। सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में ये कार्रवाई शुरू हुई और चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने कहा कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने वकील के जरिए कार्रवाई ओपन करने की दरखास्त की थी, जिसे मंजूर कर लिया और अब जज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई इन कैमरा होती है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो हैं वो इस सारे मामले के अंदर आपको पता है कि कल उनकी समाअत भी है और कल उनका केस भी फिक्स्ड है। और चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास शुरू हुआ तो जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन भी काउंसिल इजलास में चूंकि शरीक हैं, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में मौजूद थे। इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायज़ा लिया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने रोस्ट्रम पर आकर बात करने की कोशिश की और वैसे तो ये हक होता है कि सामने आएँ और बात करने की कोशिश करें, और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप दोनों में से जो चाहे बात कर ले, हमें मसला नहीं। ख्वाजा हारिस ने अपने मुवक्किल जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बात करने से रोका। उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ क्योंकि मैं वकील हूँ। और चेयरमैन जुडिशल काउंसिल जो है काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो है उनके वकील ख्वाजा हारिस पर इज़हार बरहमी भी किया और उन्होंने कहा कि क्या आप अब करके बात कर रहे हैं, ये तरीका है बात करने का, आप लोग 22 खतूत लिख चुके हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आपके खतूत का जवाब देने के लिए नहीं बैठी हुई। ये काजी साहब कह रहे हैं। काजी साहब को ना खतूत से बड़ा मसला है, खान साहब के ख़त से भी मसला था और अपने अब एक साथी जज के ख़त से भी मसला है कि वो अपने लिए इंसाफ क्यों मांग रहा है और कहते हैं कि आपने 22 खतूत लिख दिए और आपको मसला है क्या, आप करके बात कर रहे हैं।
मतलब वो फिर किस तरह से बात करें। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज फिर एक बात की कि मुझ तक खतूत बाद में पहुंचते हैं, सोशल मीडिया पर पहले आ जाते हैं। हम मोहतात हो गए हैं कि बाकी रिकॉर्ड भी जस्टिस मज़ाहिर नकवी को दिया तो सोशल मीडिया पर ना आ जाए। यही जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर डाटा आउट करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अलबत्ता जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को ख़त लिखा करते थे, तो उस वक्त काजी साहब जो हैं वो सारे ख़त पब्लिक कर दिया करते थे, सारे ख़त जो हैं वो मीडिया पर आ जाते थे। लेकिन चले, इस मुल्क में जिस तरह से निज़ाम चलता है आपके सामने है। अच्छा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को जवाब देने के लिए वक्त देने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि आपकी पीठ पीछे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, नहीं चाहता था कि जिस सूरत हाल से मैं गुजरा आप भी गुजरें। इल्ज़ामात की फहरिस्त दी थी कि जवाब दे दें, हम देख लेते हैं कोई शिकायत में वज़न है या नहीं। हो सकता है सारी शिकायत बेबुनियाद हों, मगर आप जवाब देंगे तो पता चलेगा। काजी साहब अगर यही रवैया सरदार तारिक मसूद साहब वाले टाइम पर भी रखते या उनका वाला रवैया जस्टिस मज़ाहिर नकवी के साथ रखते, तब भी शायद लोगों को एतराज़ ना होता। तो अब इस सब के अंदर जुडिशल काउंसिल जो है उसकी कार्रवाई 11 जनवरी तक मुलतवी हो गई है। अपने साथी जज के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत तकलीफ अमल होता है। हमें अच्छा नहीं लगता कि साथी जज को कटहरे में खड़ा करके सवालों जवाब करें, ये काजी साहब ने कहा है। लेकिन आपको पता है कि काजी साहब जो है वो क्या करते हैं, काजी साहब का क्या तर्ज अमल है, काजी साहब का क्या रवैया है और काजी साहब जो है वो किस तरह से मामलात चला रहे हैं। ये अब कौम के सामने हम इस पर क्या बात कर सकते हैं, हम तो बात नहीं कर सकते, लेकिन लोग तो बात कर रहे हैं, जुबान ज़दे आम है। अच्छा, जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो है ऑनरेबल, वो आज सुप्रीम जुडिशल की काउंसिल की कार्रवाई जो है उससे बाद जब उनसे सवाल हुआ, सवाल का उन्होंने एक फ़ौरन जवाब भी दिया है। आप ज़रा जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब का ये वीडियो क्लिप भी मुलाहिज़ा फरमाएं। जी नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि वो ये कह रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश की और उन्होंने कहा डोंट डू दिस, और सामने आपको पता है कि मतीउल्लाह जान जो है वो भी खड़ा था। तो आपको पता है कि क्या मामला है। और जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने कहा कि मैं कोई एक्टर तो हूँ नहीं कि मेरे साथ आप इस तरह से यहाँ पे बातें करें और ये सारे मामलात करें। लेकिन अब इसमें देखते हैं कि मामला किस तरफ को जाता है। वहीं दूसरी जानिब जो जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उनके हवाले से केस में इन्होंने अब साबिक फ़ौजी अफसरान को फ़रीक बनाने की दरख्वास्त दायर कर दी है। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद को फ़रीक बनाने की इस्तदा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल मरवत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर वफ़ाई को भी फ़रीक बनाने की इस्तदा की गई है। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कांसी, साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी फ़रीक बनाने की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। यानी एक जनरल, एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल और 3 ब्रिगेडियर्स जो हैं उन्हें शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने फ़रीक बना दिया है। काजी साहब ने 1 दिन का वक्त दिया था और अब इनकी बहाली के वाले से केस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कोई दबंग फैसला अपेरेंटली करेंगे। लेट्स सी कि इसमें नोटिस जारी किए जाते हैं या नहीं किए जाते। साबिक आर्मी चीफ जो है वो अदालत में कटहरे में आता है कि नहीं आता, साबिक DGISI कटहरे में आता है कि नहीं आता। खैर ये आ भी सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कल ही कह दिया कि मुझे इंतकाम नहीं चाहिए लेकिन हिसाब तो होना चाहिए। फिर अब इनका हिसाब तो लेना है और काजी साहब हिसाब तो अब लेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने भी कह दिया है और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर ने मुतालबा कर दिया है। तो ज़ाहिर बात है हिसाब किताब जो है वो तो होना चाहिए और बड़ा अच्छे तरीके से अब होगा। लेकिन काजी साहब जो हैं वो इस सब के अंदर अपेरेंटली जो इस वक्त लोगों का ये मानना है और इस वक्त जो मेजॉरिटी पाकिस्तान के लीगल माइंड्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि काजी साहब आजकल के मामलात के ऊपर नज़रिया ज़रूरत जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है और जस्टिस मुनीर जो हैं उनके तर्ज अमल को आगे लेके बढ़ रहे हैं। लेकिन काजी साहब पुराने केसेस के अंदर दबंग फैसले सुना के खुद को एक बहुत बड़ा आइन और कानून का चैम्पियन भी साबित कर रहे हैं। एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली पैरेलल ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली माजी के गड़े मुर्दे उखाड़ना और वो केसेस सुनना वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको रिकॉर्ड की दुरुस्ती करनी चाहिए। लेकिन आपको फिर ये भी याद रहना चाहिए कि जो आपका आज तर्ज अमल है इस पर कल भी कोई शायद अदालत लगे, शायद कल भी इस पर इसी तरह से कार्रवाइयाँ हों और इसी तरह से आज के आपके जो इक़दामात हैं और नज़रिया ज़रूरत के इक़दामात हैं उन्हें भी अदालत की तरफ से आइन और कानून की पामाली ना डिक्लेयर कर दिया जाए। तो ये सब भी हो सकता है। अगर आज ये सारे मामलात हो रहे हैं, कल को कोई और चीफ जस्टिस आके अगर ये केसेस फिक्स कर देगा फिर क्या होगा। ये सारे वो सवालात हैं जो कि ज़ाहिर बात है जवाब तलब है और इनका जवाब इंशाल्लाह आइंदा आने वाला वक्त देगा। अब नाज़रीन कराम, शेर अफजल मरवत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में इनका शुमार होता है
और जितना ये पॉपुलर हुए हैं रिसेंट टाइम्स के अंदर आपके सामने है। अब शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया पंजाब में, जैसे ही उन्होंने कदम रखा लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से उठा लिया गया। और शेर अफजल मरवत को इससे पहले भी केपी में उठाने की कोशिशें हुई, लोगों ने नहीं उठाने दिया। और अब शेर अफजल मरवत को इन्होंने अरेस्ट किया है, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि शेर अफजल मरवत के लिए कितनी सोशल मीडिया पर आवाज़ उठ रही है। चंद घंटों के अंदर ये 139 के पोस्ट्स जो हैं नंबर 1 ट्रेंड हो रहा है, रिलीज़ शेर अफजल मरवत। लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं, जो अभी मैंने देखा है उसमें 1,70,000 तक ये ट्वीट्स जा चुके हैं, मतलब 1,70,000, और ये बढ़ता जा रहा है हर घंटे। हो सकता है जब आप देखें उस वक्त तक 2 लाख से भी बढ़ चुके हों ये ट्वीट्स। तो शेर अफजल मरवत के लिए इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आवाज़ें उठ रही हैं। मैं आपको कंपैरिजन क्यों देना चाह रहा हूँ, मैंने क्यों आपको अपने इब्तदाइये में अपने इंट्रो के अंदर ये गुजारिश की थी और ये अर्ज़ आपके सामने रखी थी कि ये उल्टी पड़ गई है और इसने एक आग भड़काई है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने किस तरह से आज अपनी सियासत जो है नून लीग की उसका जनाजा पढ़ाया है। मैंने आपको कहा था ना मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। तो अब जरा आपने प्रूफ्स देखने हैं। एक जानिब शेर अफजल मरवत गिरफ्तार होता है, सोशल मीडिया पर कितनी आवाज़ उठी कि लाखों के अंदर ट्वीट्स आ गए और लाखों लोग जो है वो शेर अफजल मरवत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अभी तो वकला की तंजीमें, वकला बिरादरी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज और रजिस्ट करेगी शेर अफजल मरवत की इस गिरफ्तारी को, जो कि MPO के तहत कर दी गई है शेर अफजल मरवत को कंटेन करने के लिए। लेकिन जो दिलचस्प मामला हुआ है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया और अपनी तरफ से मरीम नवाज़ ने लगाया। ये रिकॉर्डेड खिताब था, क्योंकि इस खिताब से पहले ही जनाब नवाज शरीफ साहब की ये तस्वीर आ गई थी कि वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। लाइव खिताब कैसे ये कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, आपको पता है। नवाज शरीफ साहब ने अपनी तरफ से अगले वज़ीर आज़म के तौर पर खिताब किया और मुल्क को आगे ले जाने की बात की, मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करने की बात की। जैसे आवाम को पता ही नहीं है, हम सब तो पागल हैं, हम सब तो रोटी को चोची कहते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब के इस खिताब के ऊपर पाकिस्तान का जिसे अगला वज़ीर आज़म बनाना है, आप ज़रा ये तस्वीर देखें। यह आप तस्वीर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि लाइव है जी जियो के ऊपर नवाज शरीफ साहब का नेशन के लिए ये एड्रेस। और इसे कितने लोग देख रहे हैं? इसे 105 लोग देख रहे हैं। जियो न्यूज़ की आम हालात में व्यूअरशिप ज़्यादा है, 105 बंदा जियो को यूट्यूब पे नहीं देख रहा होता, लेकिन पूरी दुनिया से जियो न्यूज़ को यूट्यूब के ऊपर नवाज शरीफ साहब का जब खिताब था पाकिस्तान का, जिसे आपने चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बना के इस पर मुसल्लत करना है, उस शख्स को 105 बंदे जियो पे देख रहे थे। फिर चले नया दौर, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर देख लें 482 लोग जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को देख रहे थे। तो आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी पॉपुलैरिटी क्या है, नवाज शरीफ साहब की इस वक्त पॉपुलैरिटी किस नहज पे है, नवाज शरीफ साहब खुद इस वक्त किस नहज पे हैं और इस वक्त अवाम क्या कर रही है। और नवाज शरीफ साहब की ये सियासत का जनाजा ही है कि वो अपनी तरफ से नेशन से एड्रेस कर रहे हैं, सुरखरू होने के बाद कौम से खिताब, अपनी तरफ से खान बनने की कोशिश। खान साहब के भी खिताब होते थे पीछे, एक पाकिस्तान अभी खान साहब के आने हैं ना बयान जो उनके रिकॉर्डेड है, ज़रा उनके रिकॉर्ड देखिएगा। और 105, 482, ओ भाई कुछ तो मतलब आप जितनी मर्जी हाइप बना लें फेक तरीके से, लेकिन आवाम के अंदर पजीराई जो है वो और तरीक़ों से आती है और आवाम बुरे तरीके से रिजेक्ट कर चुकी है नवाज शरीफ साहब को। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।